जी बिल्कुल ऐसा ही है कि हासिलपुर के नवाही इलाका मौजा बदरुद्दीन कबीर शाह के यहाँ पे कुछ लोग तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल हासिलपुर के बाहर सरापा एहतजाज हैं। तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल हासिलपुर के जो इंतज़ामिया है उसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। हम उनसे जानते हैं कि वो ये एहतजाज क्यों कर रहे हैं और किसके ख़िलाफ़ कर रहे हैं। जी आप ये बताइएगा क्या मामला पेश है आपके साथ? सुबह का हॉस्पिटल में आया हूँ, सुबह 8 बजे का। बहुत घर वालों की तबीयत ख़राब थी, केस होने वाला था बच्चे का। सुबह 8 बजे के आए, 12 बजे तक रुला के उन्होंने ये कहा कि आपका इधर कोई ही नहीं हो सकता, यहाँ पे डिलीवरी नहीं होगी, यहाँ पे डिलीवरी नहीं होगी, आपको बहावलपुर जाना पड़ेगा। आप बहावलपुर जाएंगे तो बच्चा मशीन में रखना पड़ेगा, शीशे में रखना पड़ेगा। बहुत बदतमीज़ी से उन्होंने 2 बजे हम मुझे से ड्रिप निकाल दी, धक्के दे के बाहर निकाल दिया। ज़बरदस्ती ड्रिप निकाल दी? ज़बरदस्ती। मुसार शफीक ने फिर आगे हॉस्पिटल में जाए अगर उसने उधर कौन डॉक्टर कौन मौजूद था मौका पे? मुसार शफीक थी। अच्छा, फिर क्या कहा उसने? उसने कहा भाई आप इधर नहीं हो सकता, आप इधर चले जाओ इधर से। बस हम इधर से उधर चले गए। कौन से अस्पताल गए आप आगे? आसमा सादी के पास। अच्छा। मुकम्मल 9 माह उससे इलाज करा, हमारे पास रिपोर्टें भी हैं। उन्होंने कहा आपका इधर डिलीवरी नहीं हो सकती, आप चले जाएं। उसकी वजह? भाई आप उधर हॉस्पिटल से क्यों आए? उसने मुशर्रफ शफीक ने फ़ोन किया। अच्छा। बस सरकारी अस्पताल से क्यों आप इधर आए थे? इसलिए हम दूसरे हॉस्पिटल में गए। अब कौन से अस्पताल में आप गए हैं? इफ्तिखार नियाजी। तो फिर बच्चे की डिलीवरी हो गई है? आधे घंटे के पहले हो गई। बच्चा भी सेहतमंद है, नॉर्मल डिलीवरी हुई है? नॉर्मल डिलीवरी हुई है। सच्चा बच्चा दोनों ठीक हैं? बिल्कुल, दोनों ही ठीक हैं। आप इनका मामला किधर गया जो इन्होंने कहा है? ये दवाइयाँ आप लोगों से कितने की मंगवाई इन्होंने? कम से कम 4500 की दवाई मंगाई हैं। कुछ हमारे पास हैं पर्चियाँ, कुछ उन्होंने रख ली हैं। पर्चियाँ रख ली और दवाई किधर है? दवाई भी उनके पास है। अस्पताल में है दवाई? अस्पताल में है। अब आप क्या मुतालबा करते हैं आला हुकाम से? ये इनका फैसला होना चाहिए। भाई हम गरीब आदमी हैं, हमारे साथ ऐसा हुआ है कि दूसरी दुनिया के साथ भी ऐसा होता है? कोई गरीब आ जाए वो इनसे ख़त्म होकर चला जाए ना। हमारे साथ कोई नुकसान हो जाता, हमारी बीवी चली जाती, बच्चे का नुकसान हो जाता। 10 सालों के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मेहरबानी किया हमारे पास, उसके बाद हर के पास ऐसा ही काम होता है। जब निकाला ब्लीडिंग हो रही थी, मैं उठा के गया। जिस वक्त उन्होंने निकाला डिलीवरी हो रही थी, उन्हें धक्के दे के बाहर निकाल दिया। भाई चले जाएं यहाँ से, इधर काम नहीं हो पड़ा। टेस्ट के हर चीज़ 10 साल के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे औलाद की नेमत से नवाजा, लेकिन तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल की इंतज़ामिया ने हमारे साथ कसाईयों जैसा सलूक किया। यहाँ पर आकर हमें पता चला कि यहाँ पर जो डॉक्टर नहीं बैठे, डॉक्टर की रूप में, डॉक्टर्स की शक्ल में यहाँ पर कसाई बैठे हैं, जो इंसानियत का जिन्हें कोई एहसास नहीं है, जो सिर्फ पैसे को तरजीह देते हैं। उनका वक्त ज़ाया होता है, खेलों में लगे रहते हैं, मोबाइल पे मसरूफ़ रहते हैं। कुछ और यहाँ पर भी हमारे साथ हजरात मौजूद हैं जो इनके साथ यहाँ पे इनके जो अजीज़ व अकारब आए हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे भी जानते हैं कि वो इस हवाला से क्या कहते हैं। हज़रत आप क्या कहेंगे इस हवाला से? मैं इनसे यही कहूँगा कि इन्होंने यहाँ पे गुंडागर्दी मचाई हुई है इस हॉस्पिटल में। कोई गरीब का कोई वो ऐसा नहीं है मामलात, हर कोई अपनी इमदाद के लिए आता है। यहाँ ये पैसे चार्ज करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं उनसे, तो कहाँ का ये इंसाफ है? ये तनख्वाह नहीं लेते सरकारी, इनको जो दवाइयाँ मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती क्या? इन्होंने टेस्ट कराया, उसके इन्होंने पैसे चार्ज किए, ब्लड टेस्ट किए, दवाइयाँ इन्होंने रख ली। मैंने उससे जाके कहा कि आपने ग्लव्स क्यों मंगाए? कहते हैं हमें नहीं मिलते ग्लव्स। क्या हमें ग्लव्स नहीं मिलते? आप जाके आला काम से बात करें, हमें किसी का ये सरकारी अस्पताल है और जो हमारे मौजूदा जो वज़ीर आज़म हैं या वज़ीर आला हैं, जो रियासत मदीना के दावेदार हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं उनको यही पैगाम देना चाहूँगा कि इंसाफ करें और इन जैसे जो डकैत इस तरह के बैठे हैं, खुलेआम आवाम को लूट रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, इनसे बचाएं आवाम को। आवाम को जो यहाँ पर डॉक्टर्स बैठे हैं उनके चुंगल से गरीब आवाम को बचाएं, यही मुतालबा कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ माजी भी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी खाला जी, तुसी की आखोगे जदों बच्ची ने तुसी लैके आए हो ते की आख्या डॉक्टरां ने?
डॉक्टर ये को जाकर भाई 2 घंटा ताईं हो जासे। अच्छा जी। बात जो करन लगे हैं बात आके आए होंदा कहले इद्दे चात समावन कहले इद्दे चात समावन कहले कुछ करन बात मैं आत्मा सादियां देर गई ओ साका पुत्र मैं तन चेक कर देनी उद्दे ही ना जावन दी तोने। अच्छा। बात हाजी साहब मुसरत शफीक आइए तो मैं उस सलाम लेके लाइए सलाम लेके लाते तो दुनिया 2 माइयां बैठियां छोरी जाइयां उन्हें मैंने सलाम लेके उन्हें चली जाके इस बाहर निकल जाके तो जी जी। अच्छा। और जी दुइया माइयां बैठे मुसा हाजी साहब मुसरत शफीक नाल मैं उन्हें गल ही ना करान दी। अच्छा। उन्हें आखा तुस लाओ चांडू के आदे भाग जाओ असा बस हाथां ते चाह ते आदि धी नूं लाए गए हैं। नर्सा ने की तुहाडे नाल सलूक कीता? नर्सा काई सलूक ही साडे नाल कोई नहीं कीता कि सलूक कीता ने सानू आखा न जाओ चले जाओ आदे ते हुण आई दे असा हस्पताल ले आए ते साडा बच्चा अल्लाह पाक शुक्र ते सुनो जरा उस हस्पताल गया मुसरत शफीक फोन कर दिता मैनू ओदा पता नहीं तो वो तुहानू पता है जी जी। मैं अल्लाह दा घर वेखा ही आप झूठ नहीं मारते। हाँ जी नाज़रीन, जैसा कि हमने तहसील हासिलपुर के नवाही इलाका शाहपुर से आए हुए गरीब ख़ानदान का मौक़िफ़ जाना जो तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल में डिलीवरी केस के लिए आए हुए थे। डॉक्टर्स हजरात ने उनके साथ कैसा रवैया इख्तियार किया और उनको जो प्राइवेट हस्पताल है वहाँ पर जाने पर मजबूर कर दिया। यहाँ पर इनको कहा गया कि आपका बच्चा जो है इंतहाई कमज़ोर है जिसको बहावलपुर रेफ़र करना पड़ेगा, वहाँ पर शीशे में रखना पड़ेगा। लेकिन हमें खुशी भी हो रही है और दुख भी हो रहा है कि जो प्राइवेट अस्पताल में ये लोग जच्चा बच्चा को लेकर गए हैं तो वहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हो गई है। लेकिन यहाँ पर नाज़रीन मैं आपको एक बात की और वजाहत करता चलूँ कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल की इंतज़ामिया और जो डॉक्टरों के रूप में यहाँ पर कसाई बैठे हुए हैं उनकी वजह से गरीब आवाम का नुकसान हो रहा है। किसी भी रियासत का ये अव्वलीन फ़र्ज़ होता है वो अपनी अवाम की अपनी रियाया का ख्याल रखे, उनको सेहत की सहूलियात फराहम करे। लेकिन यहाँ पर उल्टी गंगा बह रही है, किसी किस्म का यहाँ पे गरीब आवाम को रिलीफ नहीं दिया जा रहा। ये जो एहतजाज करने वाले हैं वो यही मुतालबा कर रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से कि खुदारा जो सरकारी अस्पताल हैं उनकी तरफ एक नज़र करम की जाए, अमले को चेक किया जाए, डॉक्टर्स की कारकर्दगी को भी चेक किया जाए कि वो गरीब आवाम के साथ क्या रवैया इख्तियार कर रहे हैं। जी।